अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। से कैसे भाग जाओगी हैं? तुम्हारे माई बाप तुमको छोड़कर चले गए या हमने सर पे बैठा के चले गए? आज ना तुम दोनों की खाल उखेड़ेंगे हम। दादी, आप ठीक हो गए? दादी, अम्मा जी आप? अरे अम्मा जी तो एकदम ठीक हो गए। अम्मा जी आप तो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन इतने हो गए हैं कि तुम दोनों को बुरा करने से रोक सके। क्या करने वाले थे? ये घर की मालकिन है, कान खोल के सुन लो। इनको कुछ भी किया ना तो हमसे बुरा नहीं होगा कोई। अरे क्या कह रही हैं अम्मा जी आप? हाँ अम्मा जी, हमने तो दोनों का बहुत ख्याल रखा है। और ये चिमटा से तो बस चिमटा चिमटी खेल रहे थे हम लोग। बस पद्मा, आखिर तूने अपना रंग दिखाई दिया है। कान खोल के सुन लो तुम दोनों को, अगर हमारी पोतियों को कुछ किया ना तो बेगाड़ा देंगे तुम दोनों का, समझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शोएब। आधा अयूब की होने वाली बेगम है, तुम्हें हसीना बेगम के नजर में बड़े बनने हैं, उनके दिल में तुम्हें अयूब की जगह लेनी। खुदा ने हम सबकी जान बचाई है, भूलिए मत। मैंने सिर्फ उसकी थोड़ी सी मदद की, अब आप इस बात को इतना बड़ा क्यों बना रही? ठीक है, लेकिन तुम समझने की कोशिश। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, आइए मेरे साथ आइए, बैठिए। शोएब, हाँ ठीक है, थोड़ा तसल्ली रखिए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। अपने बेटे पर भरोसा रखिए। ना हमें तारीख से मतलब है, ना निकाह के तरीकों से। बच्चे आपस में जैसे तय करें, हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए मंजूरी है। आप मुंह मीठा कीजिए। वैसे हसीना बेगम, अयूब मियां की कोई खबर? कब लौट रहे हैं हिंदुस्तान से? फिलहाल तो मुश्किल है, वहां की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है, फिर भी हमारी कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह जल्द ही अयूब हमारे साथ होगा। आमीन आमीन सुमा आमीन। और रहा सवाल हमारी गद्दी का, तो उसे शोएब संभाल लेगा। पिछले कुछ दिनों में हमने गौर किया है कि शोएब सब कुछ संभालने के लिए अब काफी काबिल है। सुलझे हुए दिमाग से वो सारे फैसले लेता है। हमारा छोटा सा शोएब अब बड़ा हो गया है, गद्दी संभालने के काबिल हो गया है, तो गद्दी तो शोएब को ही जानी है। गद्दी शोएब की, तो हमारे अयूब का क्या होगा? दादी आप ठीक हो गए? हमने आपको बहुत मिस किया अम्मू। नहीं बेटा, गलती तो हमारी है, हम ही संभाल नहीं पाए। आर्यन और महुआ के जाने के बाद तुम दोनों हमारी जिम्मेदारी थी, पर हम ही चूक गए। माफ कर देना हमें, हा? माफ कर देना तुम दोनों। ऐसा मत बोलो आप दादी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बेटा। आर्यन और महुआ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी दादी तो है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? नहीं दादी, माई है।
वो जिंदा है। कृष्णा, तू फिर वही बोल रही है, ये तेरा वहम है। गौरी माई है गौरी। तू वहाँ भी बोल रही थी जहाँ तू पकड़ी गई थी। भैया वहाँ थी तो फिर तेरे पास आई क्यों नहीं मिली तेरे से? पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि माई है। अच्छा, अगर मैया है तो महादेव जी अभी के अभी दिखाएंगे। कहाँ है मैया? बोलो, कहाँ है मैया? हमें अभी के अभी मैया से मिलना है। अगर मैया है तो महादेव जी को अभी दिखाना होगा मैया को। दिखाओ, कहाँ है हमारी मैया? दिखाओ महादेव जी, दिखाओ। शायद गौरी सही बोल रही है। महुआ अब हमारे बीच। आइए इस वक्त ले चलते हैं हम आपको शाहनवाज चौक पर। देखिए ईद की खरीदारी हो रही है और बाजार चमचमा रहे हैं। महुआ, माई, मैया, दादी हमने बोला था ना माई जिंदा है। इसका मतलब हमारी महुआ जिंदा है। हमारी महुआ जिंदा है। लेकिन ये है कहाँ? अरे रास्ता भी अलग अलग लग रहा है। अगर मैया है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हो सकता है कि महुआ को कुछ याद ही ना हो, या फिर माई किसी मुसीबत में हो। हमें पता लगाना होगा कि ये जगह कहाँ है। सारी बातचीत हो गई है। अब निकाह की सारी तैयारियां तुम्हें करनी है सबीना। जी अम्मी। ध्यान रहे, शोएब के निकाह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी अम्मी। हसीना बेगम, आप जो कर रही हैं वो मुमकिन नहीं हो सकता है। हमारे बेटे को आपने हिंदुस्तान भेजा, आज हमारा बच्चा हिंदुस्तान के जेल में ना जाने कितनी तकलीफों का सामना कर रहा है, कितनी कुर्बानियां दी उसने आपके लिए। लेकिन आज जब गद्दी की बारी आई तो आपने हमारे बेटे अय्यूब को ना चुन करके शोएब को चुन लिया बड़ी आसानी से। क्यों हसीना बेगम, बताएं क्यों? सबा, जबान को लगाम दो वरना जबान काट दी जाएगी। क्यों ना कहूं? बताएं हसीना बेगम, क्यों ना कहूं? मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी हसीना बेगम और मैं चुपचाप से तमाशा देखूं? कुछ गलत तो नहीं कहा ना हमने? हसीना बेगम के सामने क्या बोल रही है? मरना है क्या? देखो अम्मी जान, इन सब बातों का सही वक्त नहीं है। चुप हो जाइए सब। ज़रा चुप करो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं हसीना बेगम से डरती हूँ? क्या कर लेंगी वो? सजा देंगी ना? हाँ, सजा देंगी ना आप? और क्या करेंगी? लेकिन मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती। मुझे डर नहीं लगता सजा से। दे सजा। क्या कहा तुमने? तुम्हें डर नहीं है? हसीना बेगम का डर नहीं है? ज़ारा, अपनी सास को सजा तुम दोगी। शोएब के ससुराल वालों के सामने तुम्हारी जुबान बड़ी कैंची की तरह चल रही थी ना? ज़ारा, सुना नहीं?
अपनी सास को तुम कोड़े मारोगी, वो भी पूरे 50। चलो शुरू हो जाओ। इस घर में सबकी जबान को कैसे काबू में रखना है हसीना बेगम को अच्छी तरह से आता है। सोच क्या रही हो? या तो सजा दो या कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे दुकान कहाँ है? ढूंढना अच्छे से, फास्ट फास्ट कर। रुक 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 रुक, ये वाला फोटो बड़ा कर। इसके नीचे एड्रेस लिखा है, पढ़। अफगानिस्तान। कृष्णा, शॉप तो मिल गया, लेकिन अफगानिस्तान। गौरी दादी, ये तो वही जगह है जहाँ हमें ये लोग लेके गए थे। हमने बोला था ना तेरे से गौरी कि माई वही है। हाँ, लेकिन कृष्णा मैया वहाँ पे पहुँची कैसे? इसका मतलब महुआ वही थी और उसी ने तेरी मदद की कि वो सामने काहे नहीं आए? वो तो माई से मिलकर ही पता चलेगा, और हम माई से मिलकर ही रहेंगे। कृष्णा, तू क्या करने वाली है? हमें अफगानिस्तान जाना होगा और वहाँ से माई को लाना होगा। अदा, ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिएगा हसीना बेगम, लेकिन सबा अम्मी जान की गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आप भी तो एक माँ है ना, इस बात को बखूबी समझ सकती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़पना कभी नहीं छोड़ सकती। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दर्द, हर कुर्बानी सहने को तैयार हो सकती है। अदा ठीक कह रही है दादी जान, गुस्सा थूक दीजिए, हम सब एक परिवार हैं। हसीना बेगम, पहली और आखिरी गलती समझ के इन्हें माफ कर दीजिए, खुदा के लिए। शुक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है। इस अदा का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कोड़े अगली बार हथौड़े में तब्दील हो जाएंगे। और उस शोएब का भी, क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकती, और अपने जीते जी अपने बेटे का हक, अपने बेटे की गद्दी को किसी और के हाथों में कतई नहीं जाने दूंगी, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
अस्सलाम वालेकुम, आइए। बहुत उछल रही थी ना ये, अब देखना हम क्या करते हैं। सुनो, अदा से कहें कि स्टोर रूम में आए, कुछ जरूरी काम है।